मुझे कभी अपने बचपन में याद नहीं कि मैंने अपनी मदर को कंप्लेंट करी हो कि मुझे हेडेक हो रहा है। लेकिन आजकल बच्चे इतने फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं ये हेडेक का प्रॉब्लम और इतनी फ्रीक्वेंटली कंप्लेन करते हैं क्योंकि इतना होमवर्क है या आपका आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है बच्चों के लिए। अगर मैं बड़ों की भी बात करूं तो बड़ों के लिए भी सेम, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको हेडेक हो गया, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आपको हेडेक हो जाता है, अगर आपने आज पानी नहीं पिया या पानी का इंटेक कम है तो आपको हेडेक हो जाता है, आप खाना खाना भूल गए तो आपको हेडेक हो जाता है। तो जो आप नॉर्मली हेडेक फेस कर रहे हो वो कल को हो सकता है बड़ा होकर माइग्रेन का प्रॉब्लम बन जाए। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है माइग्रेन, और उससे रिलेटेड हम उसे कैसे क्योर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होम रेमेडी। So what is migraine? Migraine एक neurological disorder है which is accompanied by painful, debilitating, intense headache। ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका नॉर्मल हेडेक से माइग्रेन में। माइग्रेन जो है आपका 4 घंटे से 7 दिन तक आपके साथ रह सकता है, वेयर जो हेडेक है वो आपके साथ एक दिन मोस्ट प्रॉब्ली या कुछ घंटे के लिए आपको इफ़ेक्ट करता है। फिर बाद में अगर आप सो जाते हो या आप कुछ खा लेते हो या पानी का इंटेक प्रॉपर हो जाता है तो आपका हेडेक चला भी जाता है। इसके अलावा अगर हम माइग्रेन की बात करें तो आप उसमें और भी सिम्टम्स देखोगे, जैसे कि आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, हैंड्स में टिंगलिंग सेंसेशन आप फील करोगे, आपकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है, मतलब यू विल फील हाइटेंड सेंसिटिविटीज़ टुवर्ड्स मे बी लाइट हो गया, आपका नॉइज़ हो गया, स्मेल, ये सब चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करेंगी। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन? अगर आपको ये पता हो कि आपको माइग्रेन किन चीज़ों से ट्रिगर होता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसका क्योर भी ढूंढना। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉर्मल हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, जो कि यूजुअली विमेंस में देखा गया है जनरली, कि आपका अगर मिड ओव्यूलेशन साइकिल के आसपास या आपके जब पीरियड्स ड्यू हो, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो, तब एक ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक रीज़न होता है आपके हेडेक या माइग्रेन का। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है इमोशनल ट्रिगर्स। तो अगर आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड या आपका एंग्जाइटी लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है या आपका एक्साइटमेंट लेवल भी अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तब भी आपको हेडेक या माइग्रेन आप बहुत कॉमनली फेस कर सकते हो। तो हमारा थर्ड ट्रिगर पॉइंट है वो है मेडिकेशन। अगर आप कोई मेडिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, आपकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हो गई, स्लीपिंग पिल्स हो गए, या आप एंटासिड भी बहुत ज़्यादा लेते हो, तो भी आप नोटिस करोगे कि आपको हेडेक या माइग्रेन बहुत जल्दी हो जाता है। सो हम अपने फोर्थ ट्रिगर की बात करते हैं, जो कि है डाइटरी फैक्टर्स, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं अगर आपका कंजम्पशन सिट्रस फ्रूट का बहुत ज़्यादा है या आप कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हो, चॉकलेट का कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें भी जो हैं आपको आपका हेडेक या माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फूड जिसमें टायरामिन एक एडिटिव होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एडिड हो या आप उसका कंजम्पशन, ऐसे फूड्स का कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा हो, तो भी आपका हेडेक या माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। हमारा फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। अगर आपको किसी चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है या आपको पसंद नहीं आती, तो उससे भी आपका हेडेक या माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस इन द सेंस कि आप बहुत जैसे अभी कहीं आप खड़े हो जहाँ पे कूल टेम्परेचर है और आप फिर बाहर अगर सनलाइट में आपका एक्सपोजर हो जाए या टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, तब भी आपको माइग्रेन या हेडेक हो सकता है। इसके अलावा स्टफ़ी रूम्स हो गए, स्क्रीन टाइमिंग हो गया आपका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपका माइग्रेन या हेडेक ट्रिगर कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपका गट हेल्थ। आपका गट हेल्थ कितना अच्छा है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हेडेक या माइग्रेन को क्योर करने में भी हेल्प कर सकता है, और इट कैन बी वन ऑफ द ट्रिगर्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन आप बहुत रेगुलरली फील करते हो या आपकी एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन केसेस में भी आपको माइग्रेन या हेडेक बहुत जल्दी हो सकता है। सिंस माइग्रेन इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हेल्प करता है वो है मैग्नीशियम। अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं तो भी आपको हेडेक या माइग्रेन बहुत कॉमनली फेस करना पड़ता है। सो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ट्रिगर फॉर माइग्रेन।
तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ट्रिगर है जो आपके माइग्रेन को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपने वो जान लिया, उसके बेसिस पे आप अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका मील्स में गैप। अगर आपके मील्स में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का गैप है और आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एसिडिटी फील होती है, तो ये आपके हेडेक का कॉज बन सकता है। तो ये आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इससे 3 to 4 आवर्स का जो गैप है उसको आपने कवर करना है। उसमें आपने या तो कोई मिड मील इंक्लूड करना है या आप कोई ड्रिंकिंग ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो। अगर हम ड्रिंकिंग की बात करें तो आपका वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो भी आपको हेडेक जो है बहुत जल्दी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 2.7 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फूड्स पता है जो आपको ट्रिगर करते हैं हेडेक, जैसे कि हमने बात करी चीज़ की, चॉकलेट की, अल्कोहल की, इवन कैफ़ीन फॉर दैट मैटर, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी गट हेल्थ की। गट हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दें कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन या आपको एसिडिटी ना हो। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप रेगुलर मील्स लें, मील स्किप ना करें, और आप अपने मील्स में मतलब अपनी डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। जैसे कि आप अपने हर मील में कोशिश करो कि आप प्रोटीन इंक्लूड करो, आपके मील में होल ग्रेन होना बहुत ज़रूरी है और गुड क्वांटिटी ऑफ फ्रूट होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है आप जिससे अपना हेडेक प्रिवेंट कर सकते हैं वो है आपका स्लीपिंग शेड्यूल। अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब्ड है कि मतलब आप बहुत लेट उठते हैं या बहुत लेट सोते हैं, तो इससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता और आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करें, सेम टाइम पर आप सोएं और सेम टाइम पे उठें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है, अपने स्लीप शेड्यूल में इंक्लूड करना है कि आपने अपना स्क्रीन टाइम जो है वो मिनिमम करना है। मतलब आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटा पहले जो है आप अपने सारा जो आपका स्क्रीन टाइम है वो आप अपना मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपका टीवी जो है आप बंद कर दें और 1 घंटा आप अपने आप को टाइम दें। अपने आप कोई हॉबी इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो सके। आजकल हम सब लोगों की इतनी बिज़ी और स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हम लोगों के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आप ऑफ़िस जा रहे हो, ऑफ़िस से आके आपको ये टेंशन है कि मैंने खाना बनाना है, मैंने बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों की पढ़ाइयाँ देखनी हैं, या आपको अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है। सो इन सब चीज़ों में हम भूल जाते हैं अपने लिए टाइम निकालना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखें, थोड़ा रिलैक्स करें। इसके लिए आप कुछ भी अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हो। वो हो सकता है आपकी बुक रीडिंग हो गई, आपकी अगर हॉबी है पेंटिंग करना, इवन एज सिंपल एज टेकिंग अ हॉट बाथ कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप माइग्रेन या हेडेक प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप किसी ना किसी हॉबी में ज़रूर इंडल्ज करें। इंक्लूड सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन योर शेड्यूल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मीडियम इंटेंसिटी की कोई एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में रखें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, आपका माइंड और बॉडी बहुत रिलैक्स होता है अगर आप किसी तरीके की योगा में या मेडिटेशन में इंडल्ज करते हैं। तो स्पेसिफिकली कुछ पोजेस ऐसे होते हैं योगा के जो आपके माइंड या आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप अपना माइग्रेन या हेडेक प्रिवेंट कर सकते हो। अभी तक हमने एक जनरल डिस्कशन की कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और आप कैसे अपने लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन से माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्या होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपने हेडेक को मैनेज भी कर सकते हो और आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारी होम रेमेडी आती है उसमें आपको चाहिए इक्वल अमाउंट ऑफ लेमन जूस और जिंजर जूस। ये आपने मिक्स करना है एक ग्लास में। इसमें चाहे आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने ये दिन में 2 से 3 बार ही पीना है। जो इसमें विटामिन सी, मतलब लेमन से जो विटामिन सी है और जो जिंजर है, विटामिन सी जो है आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग रहता है, वेरएज़ जो जिंजर है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इस वजह से आपका हेडेक जो है और आपका माइग्रेन जो है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। हमारी नेक्स्ट होम रेमेडी आती है जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं पेपरकॉर्न्स।
जो कि आप मॉर्निंग में 2 से 3 पेपरकॉर्न्स जो है अपने मॉर्निंग वाटर के साथ ले सकते हो, या खाने के बाद भी इंक्लूड कर सकते हो। ये जो पेपरकॉर्न्स होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपके माइग्रेन या हेडेक को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम रेमेडी है उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं तुलसी के पत्ते। ये आपने 8 से 10 पत्ते जो हैं कंज्यूम करने हैं डेली, जिससे आपका हेडेक या माइग्रेन आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा जो हमने इंक्लूड करना है, अगर आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो वो है पुदीना। पुदीने की आपने चाय मतलब पेपरमिंट टी बनानी है, जिसमें आप थोड़ा सा लेमन या आप जिंजर भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली पेपरमिंट जो है थोड़ा कामिंग इफेक्ट होता है इसका। जिंजर अगर आप इसमें ऐड करते हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी रहेगा। इसके अलावा 2 to 3 ड्रॉप्स आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपको विटामिन सी और आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है ये टी रह सकती है। सो हम नेक्स्ट होम रेमेडी में जो इंक्लूड करने वाले हैं वो है बे लीफ। बेसिकली बे लीफ जो है आप अपनी नॉर्मल टी में भी ऐड कर सकते हो, और एक पत्ता जो है आप डेली च्यू भी कर सकते हो। ये भी आपके हेडेक को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। और जो चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं आपके होम रेमेडीज़ में वो है कैमोमिल टी या लेवेंडर ऑयल। तो कैमोमिल टी का भी काफ़ी कामिंग इफ़ेक्ट रहता है आपके नर्व्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, वो आपको काफ़ी रिलैक्स फील करता है। तो डेली इफ़ यू कंज्यूम कैमोमिल टी बिफोर गोइंग टू स्लीप, इट हेल्प्स यू टू स्लीप प्रॉपरली एंड इट रिलैक्सेस योर माइंड। अनदर होम रेमेडी दैट यू कैन इंक्लूड इज़ योर लेवेंडर ऑयल, जो कि आप 2 to 3 ड्रॉप्स या तो इनहेल कर सकते हो पानी में डाल के, मतलब आप उसका स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो, या आप अपने टेम्पल्स में मतलब किसी कैरियर ऑयल में मिला के, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, या जो भी आप अपने हेड के लिए यूज़ करते हो, हेड मसाज के लिए, उसमें आप 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर ऑयल मिक्स करके अपने टेम्पल्स पे अगर आप उसे लगाते हो जब आपको हेडेक होता है, तो वो भी आपको हेडेक रिलीव करने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारी वीडियो और ये टिप्स यूज़फुल लगे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस। थैंक यू।